हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे खुदा और मोहब्बत ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड में दिखाए जाने वाली गलतियों की भरमार के बारे में। ऐसी ऐसी गलतियां थी मतलब जिनको मैं सोच के भी काफी हैरान होता हूं कि यार कैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट में इस तरह की मिस्टेक्स को दिखाया जा सकता है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ भाई, तुझे तो हम टीवी वालों की तरफ से पैसा मिला है जिसकी वजह से तो खुदा और मोहब्बत ड्रामे की इतनी मिस्टेक्स निकालता है। हाँ बिल्कुल, मुझे हम टीवी वालों की तरफ से मिला था 50 लाख इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट में कि भैया आपने खुदा और मोहब्बत की टका के इंसल्ट करनी है। और उसके बाद क्या हुआ, मुझे अप्रोच किया हर्पल जियो वालों ने अभी थोड़े दिन पहले और यहां पर दिया 1 करोड़ के भैया आप टका के इंसल्ट करनी है, तुमने रक्से बिस्मिल की। फिर मैंने रक्से बिस्मिल की मिस्टेक्स निकाली। और आपको मजे की बात बताऊं, आजकल मैं लैंड क्रूजर में फिर रहा हूं और अब मुझे एक बड़ी ऑफर हुई है एयरवाई डिजिटल की तरफ से कि भैया दोनों चैनल्स की टका के इंसल्ट करनी है और यहां पर हम देंगे तुझे 10 करोड़ और अब मैं अपना प्राइवेट जेट लेने का सोच रहा हूं। कितनी हैरानगी वाली बात है ना। खैर, मैं आज के रिव्यू में आपको ये बताऊंगा कि फरहाद की मौत को किस तरह से दिखाया जाएगा कि एक्चुअली में फरहाद नहीं मरा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के शुरू में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जल्द से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भैया गलतियों से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर खुदा और मोहब्बत की लेटेस्ट एपिसोड में आपको मेनली एक वेडिंग का सीन दिखाएगा जहां पर माही की शादी हो रही थी तैमूर के साथ। और बड़ा हैरान करने वाली बात है ये कि इस घर का इस लेवल का पर्दा दिखाया गया था जहां पर माही को अपने घर से लेकर गाड़ी में बैठने तक गाउन के अंदर आना पड़ता था। अब आप हैरान होंगे कि इसी घर का एक वेडिंग का फंक्शन है जहां पर तरह तरह के मर्द इन्हीं औरतों के सामने नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यार ये सैयदों का अगर घराना दिखाया गया तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो लोग सही सैयद फैमिली के होते हैं उनके घर इतना स्ट्रिक्ट पर्दा होता है कि मतलब वेडिंग्स में भी अगर आप जाओ ना तो ठीक ठाक बोर हो के आते हो कि वहां पर किसी भी किस्म की खास एंटरटेनमेंट आपको देखने को नहीं मिलती। मर्द बिल्कुल सेपरेट होते हैं, औरतें बिल्कुल अलग, और औरतें अपने आपस में एंजॉय कर रही होती हैं, मर्दों का एक अपना ही सीन होता है। इस तरह से जितने स्ट्रिक्ट रूल्स आपको इस घर के दिखाए गए थे वहां पर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सभी औरतें खड़ी हैं मतलब दुपट्टे के बगैर, वो भी इनकी घर की मेन औरतें, और सामने गैर मर्द नाच रहे हैं। और फिर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिल्कुल नॉर्मल फैमिलीज की तरह बल्कि मॉडर्न फैमिलीज की तरह इनके घर में है भैया एक फोटोग्राफर जो कि दुल्हन की माही की बड़े मजे मजे से डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स ले रहा है बिल्कुल माही के सामने। यहां पर अब माही का किसी से भी कोई पर्दा नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलती है कि मतलब यहां पर ठीक है, जब उसने दुल्हन बनना ही था, उसने ड्रेस इतना बड़ा पहनना ही था, तो वहां पर कैसे ये पॉसिबल नहीं था कि वो मेहंदी को स्किप कर देती। हाँ ठीक है, आपको मेहंदी वाला सीन दिखाएगा जहां पर वो मेहंदी नहीं लगवाना चाह रही, लेकिन लगवानी तो है ना, दुल्हन तो बनना था ना। उसने जहां मेकअप किया था, जहां पर उसने ड्रेस पहना था, वहां पर मेहंदी भी तो ऑब्वियसली उसको लगानी थी। मेहंदी के बिना तो हर कोई क्वेश्चन करता है कि भाई ये कैसी दुल्हन है जिसने मेहंदी नहीं लगाई। तो फिर कैसे आपको दिखाया जा सकता था कि माही के हाथों में नहीं लगी मेहंदी। और भैया एक ऐसी बात जिसने मुझे आज हिला के रख दिया कि इतना रिलीजियस घराना, इतनी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने वाला घराना कैसे इतनी बड़ी स्टुपिडिटी कर सकता है कि यहाँ पर 25 करोड़ हक महर के लिए डिमांड करे। मतलब मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस ड्रामे के अंदर। ये जो आपको नूर महल दिखाया गया, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा महल है। चलो मान लो कि इतने बड़े महल के अंदर यहाँ पर एक शहजादी को कोई ब्याह करके लेके जा रहा है, तो क्या उस शहजादी की कीमत फ़कत 25 करोड़ होगी? या क्या 25 करोड़ के एवज आप समझ सकते हो कि भैया हमारी बेटी सिक्योर होगी? जबकि दोनों फैमिलीज को ठीक ठाक रिच दिखाया गया। तैमूर की फैमिली भी इतनी रिच है कि मतलब उसकी कोठी को 200 करोड़ की कोठी होगी, और यहाँ पर आपको दिखाएगा जो नूर महल, इसकी तो मतलब कोई कीमत ही ना। इस घर के अंदर तो तरह तरह की सोने की चीज़ें मिलती हैं। अब इतनी अमीर फैमिली है दोनों साइडों पर, जहाँ पर ठीक ठाक बड़ा जश्न दिखाया जा रहा है शादी का, और वहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है माही के भाई को 5-5 हज़ार के नोट उड़ाते हुए। तो भैया ऐसे में पैसे की कमी किसी के पास नहीं है। पहले नंबर पे तो 25 करोड़ की डिमांड होनी नहीं चाहिए थी। 25 करोड़ मीन कि आप 25 करोड़ के एवज समझते हो कि आपकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर है। भैया ये तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग करते हैं अपनी बहन बेटी की इज्जत सिक्योर करने के लिए कि ऐसे में तैश में आके अगला बंदा डिवोर्स ना दे दे, तो चलो हक महर के नाम पे थोड़ी सिक्योरिटी ऐड कर दी जाए। लेकिन जहां पर इतनी रिच फैमिली दिखाई जाती है वहां पर पैसे की तो किसी को भी टेंशन नहीं होती। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब ये इतनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर हक महर तो होना ही चाहिए था। उस
उसके बाद दिलावर यहाँ पर धाड़े मार मार के रो रहा, लेकिन उस बेचारे की आंखों से आंसू एक नहीं निकल रहा। या तो बेचारा इतना रो चुका है अब तक कि उसकी आंसू ड्राई हो गए और बिल्कुल भी अब मजीद कोई अंदर से आंसू नहीं निकल रहा उसका। अरे यार, यहाँ पर इस बेचारे को कोई ड्रॉपर ही दे देते। उस बेचारे ने इतनी मेहनत करके इतनी कमाल की एक्टिंग की, अब उस गरीब का आंसू नहीं निकला तो कुछ फेक काम ही कर दो, उस सीन को तो खराब मत करो। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था, और ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है, इस वजह से आपको इस वीडियो को बार बार लाइक करना है, हर बार लाइक करना है। मैंने पहले ही बताया था कि जो दुश्मनियां चला रहा है ना यहाँ पर माही का भाई, यही माही के शौहर के कत्ल का बाइस बनेगा। और वही कुछ आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जहां पर अटैक करेंगे भैया और यहां पर मार देंगे तैमूर को। ये इमोशनल सीन होगा, हार्ट ब्रेकिंग सीन होगा। लेकिन माही का जो स्टिल बिहेवियर है, जो आपको खास तौर पे टीजर में भी देखने को मिलता है कि वो बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है कि हाँ, उसने मुझे बद्दुआ दी थी, इस वजह से मेरे साथ ये हुआ। मतलब उसे किसी भी दूसरी बात का रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने उस बेचारे गरीब की जान ले ली। उसे सिर्फ इस चीज़ की टेंशन है कि हाँ, उसकी मुझे बद्दुआ लग रही है। मतलब माही के अपने दिल में तो जैसे कोई फीलिंग्स थी ही नहीं, ना पहले कभी थी, ना उस बेचारे के मरने के बाद फीलिंग है। दिस ड्रामा हैज़ बिकम मोर अबाउट यू कैन से अटैक एंड रिवेंज, जबकि इसकी जो थीम होनी चाहिए थी वो बेसिकली लव एंड रिग्रेट के बेस के ऊपर होनी चाहिए थी। यहाँ पर प्यार अगर किया था फरहाद ने तो एटलीस्ट आपको रिग्रेट में आप जाते हुए दिखाते माही को इन अ सेंस कि हाँ, वाकई वो सच्चा था, उसकी मोहब्बत सच्ची थी और मेरे दिल में भी अब उसके लिए जज्बात आ रहे हैं। जबकि माही के दिल में क्या हुआ कि भैया उसने मेरे पे अटैक किया और अब इसे रिग्रेट है इस बात का कि उसने मुझे बद्दुआ दी, तो मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। कि मतलब अपनी किसी भी पॉइंट पर ना उसकी कभी फीलिंग्स थी ना है, विच इज़ हिलेरियस कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। चले भैया, काफ़ी कर ली यहाँ पर, आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड। नाउ लेट्स डिस्कस कि किस तरह से फरहाद को दिखाया जाएगा कि वो मरा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम वो अपनी खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा होगा ट्रेन के सामने, तो उस समय उसको कोई बचा लेगा। खुद हो सकता है कि ट्रेन के नीचे आ जाए, लेकिन फरहाद को धक्का दे के बचा दे, और इसी समय उसके हाथ से मोबाइल या जो भी घड़ी हो वो उस बेचारे गरीब के हाथ में आ गई हो, जिसकी वजह से वो मोबाइल और घड़ी उसके पास से मिला। हो सकता है, मतलब इट जस्ट माई प्रेडिक्शन कि आपको इस तरह का सीन दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आपको अब ये तो दिखाने से रहे कि हाँ, फरहाद ही मरा है, और वो आगे से उसकी एक और रूह आ गई है जो किसी दूसरे बंदे में चली गई है, इट लुक्स लाइक फरहाद। इस तरह का सीन आपको इंडियन ड्रामों में दिखाया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग स्टिल समझ रहे हैं कि हाय, फरहाद मर गया और या कोई फरहाद का हम शक्ल होगा और उसको माही से कोई भी लेना देना नहीं होगा, लेकिन माही को उसके अंदर फरहाद नज़र आएगा और वो पीर की जगह आ जाएगा। मतलब बड़े अजीबोगरीब मुझे मैसेजेस आ रहे थे और मैं पढ़ पढ़ के हैरान हो रहा था कि यार लोग क्या क्या सोचते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब इसके 1% चांस भी नहीं है। आज के एपिसोड कैसी थी तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है, अच्छा था, टाइम पास था, फ़ौरन से एपिसोड गुजर गई, पता नहीं चला। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट पे आप कह लो कि अगर ड्रामा बना हो इतने बड़े बजट पे, तो यहाँ पर ऐसे भी सिर्फ वो टाइम पास नहीं होना चाहिए, कुछ थोड़ी सी स्टोरी भी दिखाया करो, प्रोसीड हो रही है। आपने पिछले टीज़र में हमें दिखा दिया था कि हाँ, इस तरह से अब आगे से तैमूर को गोली लगनी है, तो कम से कम वो वाला पोर्शन ही दिखा देते, वहाँ पर जाकर ही एंड कर देते। इतना भी क्या, अब आपने अपने मिनट्स को बचाना और फजूल में आपने ड्रामे की लेंथ बढ़ा दी, लोगों के फ्लैशबैक्स दिखा गए। तो यार इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। वी नो कि डेफिनेटली आप ठीक ठाक पैसा कमा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा तो यार, एक हफ्ते बाद ड्रामा आ रहा है, लोगों की फीलिंग्स साथ ना खेलो, थोड़ा सा स्टोरी को प्रोसीड जरूर किया करो। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी चल गया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।